हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक एंड्रॉइड में। जी हाँ, इस अनलॉकिंग प्रक्रिया में और इस चैनल पे आपने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा है जो आपको अनलॉकिंग से रिलेटेड नॉलेज भी देता है और आप फोन को अनलॉक भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यहाँ पे ड्रॉ अनलॉक पैटर्न आपको साफ साफ नजर आ रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं। इसको क्या क्या ऑप्शन अप्लाई करना है और किस किस फंक्शन के थ्रू आपको अनलॉक करना है और क्या क्या कंडीशन इसमें अप्लाई, आज सारा कुछ आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और उसमें किस किस कंडीशन में आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और किस किस कंडीशन में नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, ये सब भी हम आज डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि फ़ोन को जैसे ही लॉकिंग प्रक्रिया से आप गति अपडेट कराइएगा तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले देखिएगा ये बार बार रॉन्ग पासवर्ड का जो ऑप्शन रहता है वो कोशिश करिएगा ना के बराबर डालने के लिए, ठीक है। रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ना के बराबर डालें। और दूसरा, अगर जब ये ऑप्शन आप अप्लाई करने लगेगा तो सबसे पहले देखिएगा बैटरी परसेंटेज मिनिमम 30% से एबव होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज़ आपको कॉमन है कि याद ही रखना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे देखिए पासवर्ड का वाले ऑप्शन बार बार रिट्राई करेंगे तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड आता है, वो अब वर्क नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है इमरजेंसी कॉल का, तो डायरेक्टली इमरजेंसी कॉल में ही हम जाके अगला स्टेप लेते हैं। और यहाँ पे कोई किसी नंबर पे आपको डायल नहीं करना है, एक FRP कोड अप्लाई करना है। क्या करना है? FRP कोड। ये FRP कोड हम लोग परचेज करते हैं, तो इसलिए कुछ बहुत सारा फ़ोन अनलॉक करके कुछ फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आप लोगों के पास भेजते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ लिमिट फ़ोन अनलॉक होता है। *8547568958#। ये जो FRP कोड है, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन कहीं भी ये नोट ऑन कर लीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम अप्लाई करेंगे 5 टाइम। ये देखिए, कॉल फेल द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 1 टाइम, फिर कॉल फेल द नंबर डायल इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर 2 टाइम, फिर कॉल फेल द नंबर 3 टाइम, फिर कॉल 4 टाइम और ये फिर 5 टाइम। और 5 सेकंड का गैपिंग देना है, 1 2 3 4 5। ऐसे 5 सेकंड का गैपिंग जब हम दे देते हैं तो उसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसको कुछ नहीं करना। ये नोट कर लिए तो ठीक है, नहीं तो कहीं से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए जो आपके पास नोट ऑन रहे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद बता देते हैं कि पहले हम *812# डालते थे और कॉल बटन दबाते थे, हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। और उसके बाद *813 आ गया, वो हैश बटन दबाते कॉल बटन तो हो जाता था। अब आपको डायरेक्टली इसके इंजीनियर मोड में फ़ोन को ले जाना ही पड़ेगा। इंजीनियर मोड में जब हम ले जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आप जाइएगा मैनुअल टेस्ट में। जी हाँ, यहाँ पे आने के बाद इसको स्क्रॉल करते हुए एकदम लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। जब लास्ट वाले ऑप्शन पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए रीड एट इम्पोर्टेंट लोगो टेस्ट की स्टेटस डेटाबेस वर्जन और रीडिंग रिसीट कंप्लीट, ये चारों ऑप्शन हमें प्रॉपर्ली देखना है। तो इसको पहले हमें क्लिक करना है, कैंसिल कर देना है। जी हाँ, फिर क्लिक करना है और यहाँ ओके कर देना है। यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड लिख के आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये लिख के आ रहा है। उसके बाद डायरेक्टली की स्टेटस में जाना है। यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में क्रिप्टो की गूगल की दोनों है तो दोनों का पास मोड में होना चाहिए। हमारे पास क्रिप्टो की है जो कि पासिंग मोड में है, गूगल की कहीं है नहीं। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो दोनों पास मोड में होना चाहिए। उसके बाद हम इसको एक बार बैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे डेटाबेस वर्जन। जब FRP कोड अप्लाई करते हैं तो ये FRP कोड डेटाबेस वर्जन, मेन वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन तीनों के लिए है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तो ये डेटाबेस वर्जन है हमारा, आपका एंड्रॉयड वर्जन उस पर भी काम करेगा, मेन वर्जन रहेगा उस पर भी काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारा FRP कोड अगर आप कहीं से अरेंज भी करते हैं तो उसमें देखिएगा कंडीशन लिखा रहता है कि डेटाबेस वर्जन के लिए अलग रहता है, मेन वर्जन के लिए अलग, एंड्रॉयड वर्जन के लिए अलग। तो फंसिएगा नहीं, आराम से परचेज करके फिर यूज़ कर सकते हैं। अगर इस FRP कोड के थ्रू अगर आपका फ़ोन अनलॉक भी नहीं होता तो कुछ फ़ोन में इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि FRP कोड बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो अनलॉक नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर है, ये पासिंग मोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें कुछ नहीं करना है, बीच या साइड वाले बटन को दबा के स्क्रॉल करना है। अगर अनलॉक होना होगा तो हो जाएगा। जी हाँ, हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया, डाटा एप्लीकेशन सब कुछ सेव है। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक